सर आपने हेलो। हाँ, आवाज जा रही है ना मेरी? सर अब आ रही है। हाँ, वो गलती यस से। सर अब आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से करने से क्या होगा? तीन एलिमेंट ये बन जाएंगे। तीन पार्ट इसके हो जाएंगे। तीन पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? का नाम होगा ARR। ठीक। इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0, पहले की तरह। ये 1 और ये। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे डेटा डालना है, मैंने लूप आपको पढ़ाया है। कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए लूप? 0 से लेके 2 तक। 0 लेके आएंगे, डेटा डाल लेंगे। 1 लेके आएंगे, डेटा डाल लेंगे। 2 लेके आएंगे, डेटा डाल लेंगे। ठीक। एक लूप मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चला लेता हूँ। ठीक। चाहे वाइल लूप लिखिए, चाहे फॉर लूप लिखिए, चाहे डू वाइल लिखिए, जो आपको पसंद हो वो लिखिए। तीनों आपको पहले हमने बताया है। ठीक है। मुझे पसंद है फॉर लूप, तो मैं फॉर लिख रहा हूँ। आपको लिखता है वाइल, डू वाइल, जो मन करे वो लिखिए। ठीक। यहाँ पे हमने लिख दिया है इसमें। ठीक। और यहाँ पे वेरिएबल बनाना होगा। INT। ठीक है। जनरली आई और जे रखा जाता है, आप मन करे ABCD कुछ भी रख सकते हैं वेरिएबल का नाम। लेकिन 90% केस में एक स्टैंडर्ड एक आदत सी हो गई है, क्योंकि सी से ये आदत शुरू हुई होगी। सी जब पढ़ाया जाता है, जो भी आपका टीचर पढ़ाया होगा उसने IJ ही रखता है। इसलिए लोग ऐसा रखते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है। जो आपको रखना है वो रखिए। ठीक है। कहाँ से शुरू करना है? 0 से। कहाँ तक लेके जाना है? 2 तक। तो आई लेस देन अगर 3 लिख दी तो कोई दिक्कत? लेस देन 3 का मतलब 2 तक। या फिर अगर मैं ऐसा लिखना ना हो तो भी ठीक है। ठीक। तो ये हमारा हो गया क्या, 2 बार। और इसमें क्या होगा? आई प्लस प्लस, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सब पढ़ा चुका हूँ। ठीक। ठीक है। अब डेटा हमें कहाँ डालना है? ARR के 0 पे डालना है। ARR के 1 पे डालना है। ARR के 2 पे डालना है। ठीक। चलिए। तो यहाँ पे जब ये लूप चलेगा, ARR हमने लिख दिया। इसमें डालना है, 0 में डालना है, फिर 1 में डालना है, फिर 2 में डालना है। 0 का मतलब आई। ठीक। और इसमें डालना है। इक्वल साइन क्या करता है? राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में डालना है। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसा रखूं जिसकी वैल्यू क्या होती रहे, बढ़ती रहे, यानी कभी 10 हो जाए, फिर 10 में 10 जुड़ जाए, 20 आ जाए, फिर 10 में जुड़ जाए, इस तरह से मुझे करना है। या फिर 1 2 3 करना है। अगर 1 2 3 करना है तो क्या लॉजिक लगा सकते हैं? 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए। हाँ, तो क्या लिखें बताओ? है I+1। समझ में आ रहा है? I+1 का क्या मतलब है? आई में क्या है? 0। फर्स्ट टाइम आई में क्या चला आया? 0। 0 है ना ये यहां से चला, ये इंस्टीट्यूट हुआ पहले, फिर ये कंडीशन ट्रू हुआ, फिर ये ब्लॉक के अंदर आया, ये लाइन चलेगा। आई में 0 है, यहाँ 1। तो 0+1 क्या हो गया? 1 हो गया। और इस आई में क्या है? 0 है, यानी ये लोकेशन है। तो इस लोकेशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ गया। फिर आई की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? 2 नहीं, 0 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। फिर ये कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से आएगा। अब आई में कितना है? 1। और 1 जुड़ गया, क्या हो गया? 2। कहाँ पे जाएगा? आई के अरे के 1 लोकेशन पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ आएगा, आई में कितना है?
और एक बढ़ गया, कितना हो गया 3, और यहाँ पे जाएगा आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक, 1 2 3 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई फेल हो जाएगा, आई की वैल्यू जब फेल हो जाएगा तो लूप से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा तो वैल्यू आ गया। अब इसको क्या करना है, प्रिंट करना है। फिर दोबारा से लूप लगा के क्या कर सकता हूं मैं, सेम यही लूप, सिस्टम आउट प्रिंटलन A0 A1 और A2 प्रिंट करूंगा तो डेटा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को हम करके देखते हैं कि हमें लूप के थ्रू डेटा कैसे एरेज में डालना है और उसको कैसे हमें निकालना है। ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम है, आप लिख लेते हैं किसी फिगर को ध्यान में रखते हुए। एक और यहाँ पे ले लेते हैं, क्लास एरे लूप डेमो। ठीक, लिख लेते हैं फॉर, पहले बनाना है INT ARR टू न्यू INT, और 3 क्लियर है, आप जितना लेना चाहें ले लीजिए। ठीक, डेटा डालना है फॉर लूप INT टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 2 और आई प्लस प्लस। ठीक, ARR आई इक्वल टू आई प्लस 1, डेटा इसमें क्या हो जाएगा, डेटा आ जाएगा। अब इसको एलिमेंट को डिस्प्ले करना है, एक मैसेज डाल देते हैं यहाँ, अरे एलिमेंट आर, एक मैसेज आ जाएगा इस तरह से। डेटा को डिस्प्ले करना है, कुछ नहीं, आप दोबारा से लूप चलाइए और ARR को प्रिंट कर दीजिए 0 1 2। ठीक है, इसी को फिर से लिख दीजिए, फॉर INT I 0, आई लेस देन इक्वल टू 2, आई प्लस प्लस। ठीक है, और AR, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 1, 0 वाला फिर 1 वाला फिर 2 वाला, 1 2 3 क्या करेगा, ये प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हो गया। ठीक, अब इसको ज्यादा अगर आप चलाओगे तो नहीं चलेगा, एक्सेप्शन आ जाएगा क्योंकि डेटा वहां तक नहीं है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एरे के अंदर एलिमेंट डाल सकते हैं और एरे के अंदर एलिमेंट डिस्प्ले कर सकते हैं, एक तरीका ये हो गया। दूसरा मैंने आपको एडवांस फॉर लूप या जावा में बोलते हैं फॉर ईच लूप, वो भी पढ़ाया था। ये तो नॉर्मल लूप हो गया, नॉर्मल लूप से डेटा आपने क्या कर लिया, डिस्प्ले कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे फॉर ईच लूप से कैसे करेंगे, फॉर ईच यहाँ लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरे एलिमेंट यूजिंग फॉर ईच लूप।
यहाँ पे array element using for each loop। ठीक, यहाँ पे अब उसका सिंटेक्स क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं है। फॉर ईच का मतलब है कि दो ही रहेगा, कंडीशन नहीं रहेगा। ये बीच में क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन। यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम कौन है, ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा इसमें है, ए डबल आर है ना, इसी में तो डेटा है, तो ये ए डबल आर यहाँ लिख दो, हो गया। अब ये लूप क्या करेगा, डेटा को अपने आप निकालेगा। 10 रहेगा 20 रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है, जितना रहेगा ए आर से डेटा इधर आ जाएगा, इस ब्रैकेट के कॉलन लगा इधर आएगा। तो कोई डेटा रखना है तो कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटा। क्या आ रहा है डेटा, किस टाइप का है, टाइप बताओ, किस टाइप का होगा, इंट टाइप का। वेरिएबल किस टाइप का होगा, इंट टाइप का। तो ए आर से पहला एलिमेंट अपने आप यहाँ से निकलेगा, क्या, जो भी हमने डाला है 1, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा। अगर हम डेटा को प्रिंट कर देंगे तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, डेटा तो प्रिंट हो गया, फिर जाएगा ऊपर, फिर चेक करेगा क्या एलिमेंट है, हाँ है। अभी कितना है इसमें, 2 है। फिर यहाँ पे रख देगा, तो पहले से इसमें से जो वेरिएबल में डेटा है 1 वो हट जाएगा। फिर 2 आ गया, वो डिस्प्ले करेगा, फिर जाएगा देखेगा है, हाँ है। 3 है, तो 3 रखेगा, पहले से इसमें है जो हट जाएगा, 3 को प्रिंट करेगा। फिर जाएगा देखेगा है, नहीं है, तो लूप फेल कर जाएगा। आप चाहें तो इसको फॉर लूप से, नॉर्मल फॉर लूप से चला सकते हैं, या फिर ये फॉर ईच लूप से भी डेटा को यूज कर सकते। ठीक है, ये दो तरीके हो गए आपको एरे से डेटा निकालने का। आप चाहें तो ऐसे भी निकाल लीजिए। ठीक, यूजिंग, इंग्लिश मेरी खराब है, पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश। अरेंजमेंट्स यूजिंग फॉर लूप। समझ में आया। अगर इसको डिस्प्ले करेंगे तो जो ही आउटपुट इससे आएगा वही आउटपुट इससे आएगा। ठीक, रन करके देखें। है कि नहीं, तो जो भी नॉर्मल फॉर लूप से आया है, तो जहां पे जैसी जरूरत हो, अगर आपको साइज का नहीं पता, फॉर ईच लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट को लेके ही करता है। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल से आप जैसा चाहें वैसे आप कर सकते हैं। इसमें हुआ नहीं क्या, आपका कॉपी पहले वाला नहीं किया था मैंने, चलो अभी कर दूंगा। तो आपको ये पता हो गया कि कैसे हम डेटा एरे के अंदर डालते हैं और कैसे डेटा हम एरे से निकालते हैं। ठीक है, कैसे डेटा हम डालते हैं और कैसे एरे से निकालते हैं। अब आपको मैंने आपको पढ़ाया था, जब वेरिएबल पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने बताया था दो चीजें, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब होता है कुछ इस तरह से, ऑन कर लो, ऐसे ही, अब देखो, ज्यादा चेंज हो गया था इसलिए मैंने बंद किया था। ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, वेरिएबल डिक्लेरेशन।
बंद होने वाला है। दोबारा से लॉगिन कर रहा हूं मैं, ठीक है।